ध्यान बात मैं सच्ची बतलाऊं, आरे ढोंगी लोगन के देवतन की पैदाइश गाऊं। मोबाइल पे सुनी वही आवाज है, दूसरी आवाज तो नहीं है। वही आवाज। ए जी सुनो सभी दे ध्यान बात मैं सच्ची बतलाऊं, आर ढोंगी लोगन के नूतन की पैदाइश गाऊं। अरे कमल से ब्रह्मा उपजाए और विष्णु जी को से सागर पे सागर पौड़ा। सुनना कि इस दुनिया में पुराणों में लिखा है, विष्णु पुराण में प्रमाण मिलता है, ये दुनिया नहीं बनी थी, इस दुनिया में कुछ नहीं था, जल ही जल था और न कोई, तापर विष्णु आप रहे सोई। यहाँ पर कुछ नहीं था, अकेले विष्णु थे क्षीर सागर में, शेष सैया पर लेटे हुए थे, अकेले उनका मन नहीं लग रहा था, उन्होंने माया रची, उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। ब्रह्मा जी पैदा हो गए, जब ब्रह्मा जी पैदा हो गए तो ढूंढने लगे कि हमको किसने पैदा किया है। उस कमल का जो नार होता है उस पे नीचे आते ऊपर जाते, नीचे आते ऊपर जाते, करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने पता नहीं लगा पाया हमको किसने पैदा किया। माताओं बहनों भाइयों जरा गौर करो, करोड़ों वर्ष बीत गए, करोड़ों वर्ष। 60 साल में आदमी बुढ़ा हो जाता है, करोड़ों वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी ने पता नहीं लगा पाया। तब आकाशवाणी हुई, जिसको तुम ढूंढ रहे हो नीचे लेटा है। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ पिताजी हमको काहे के लिए पैदा किए हो। तब विष्णु ने कहा जाओ मैं एक पृथ्वी की संरचना करता हूं, तुम जाओ उस पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करो। और ज्यों ही कहा पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी ने देर नहीं के तुरंत 4 बच्चा पैदा कर दिए। अभी यहाँ पर स्त्री पुरुष कोई नहीं है, केवल विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। विष्णु का आदेश पाया, ब्रह्मा जी ने 4 लड़का पैदा कर दिए, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। कैसे सुनना, अरे ब्रह्मा ने 4 पुत्र जाए और सनत सनंदन और सनातन नाम कहलाए। जब ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को पैदा किया तो 4 पुत्र भी पूछने लगे पिताजी बताओ हमको काहे के लिए बनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पिताजी का आदेश है कि इस पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करें, तुम लोग मेरी मदद करो। चारों ने जवाब दिया कि मैं दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। इसका मतलब उनकी बातों से साबित हो गया कि दुनिया पहले बन चुकी थी, इसलिए तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के चक्कर में, उन्होंने जवाब दिया कि मैं दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, इसका मतलब दुनिया बन गई थी, तभी तो उन्होंने कहा वो सन्यासी हो गए। ब्रह्मा जी देर नहीं की, ब्रह्मा जी ने देर नहीं की, तुरंत 10 लड़का और पैदा कर दिए, 10 मानस पुत्र। अब पता नहीं कहां से पैदा किए, आंखों से, बिन्नियों से, खोपड़ी से, हाथों से, पसीने से, मन से, नाक से, हाथ से, पता है कहां। 10 पुत्र पैदा कर दिए, उनमें एक थे मनु महाराज। और मनु महाराज जब पैदा हुए तो चौपाई आती है, सर्वप्रथम भय मन सतरूपा, उन्हीं से भई सृष्टि अनूपा। मनु महाराज जब पैदा हुए तो आगे सुनना क्या लिखा ढोंगियों ने अपने ग्रंथों में। अरे मनु को छींकते गई, अरे मनु को छींकते गई और नाक नगर की स्वाद धरा पर तुरंत गिरे। मनु महाराज को छींक आई
अब छींक आई तो एक बच्चा उनके नाक से निकल के नीचे गिरा, जिसका नाम रखा गया इक्ष्वाक। और इक्ष्वाक से पैदा हुआ जो इक्ष्वाक है, उसी इक्ष्वाक से चला इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश में ही राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए थे। अरे मनु को छींक तेज आई और नाक नगर इक्ष्वाक धरा पर तुरंत गिरे भाई। सुनना, अरे श्रृंगी ऋषि श्रृंगी के जाए, जो श्रृंगी ऋषि थे वो श्रृंगी के जाए, मतलब एक हिरणी से पैदा हुए, हिरणी से। अरे श्रृंग ऋषि श्रृंगी के जाए और पाराशर से ऋषि तुरंत पारे से जन्माए। और सुनना, पाराशर से ऋषि तुरंत पारे से जन्माए, श्रृंगी ऋषि हिरणी से पैदा हो गए। और क्या बताया, अरे कि द्रोणा दोना से आए। द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे वो दोना से पैदा हो गए। वो कौन दोना? जो चाट बतासा खाए के हम लोग फेंक देते, उसी दोना से द्रोणाचार्य पैदा हो गए। अरे द्रोणाचार्य दोना से जाए और लेकिन मूर्ख लोग तब कुछ समझ नहीं पाए। अरे गाय ने मानुष जन्मायो, अरे गाय ने मानुष जन्मायो और रखा गोकर्ण नाम भागवत माधो गिन गायो। गाय ने मानुष जन्मायो, ये भागवत में कथा होती है। जब भागवत कथा शुरू हो तो उसमें पहला अध्याय आता है गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। अगर आपके वहां राम कथा हुई होगी, भागवत कथा, तो उसमें पहले अध्याय में आता गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। सुन लेना, गैया से पैदा हुआ था कौन? गोकर्ण नाम का बालक। एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी को एक ऋषि ने फल दिया था। वो फल उस पत्नी ने नहीं खाया, गैया को खिला दिया। गैया गर्भवती हो गई और गैया से बच्चा पैदा हुआ। उसके कान गैया के समान और पूरा शरीर मनुष्य। अरे गाय ने मानुष जन्मायो और रखा गोकर्ण नाम भागवत माधो गिन गायो। अरे कुंती ने 5 पुत्र जाए। कुंती जो पांडवों की मां थी, सुनना गौर से। अरे कुंती ने 5 पुत्र जाए और 5 तरह के भोग सभी ग्रंथन में बतलाए। 5 लड़का थे कुंती के, और कुंती के लड़का तो 5 थे, लेकिन वो 5 जगहों से पैदा थे, 5 लोगों से पैदा थे। लेकिन कुंती की जब शादी नहीं हुई थी, जब वो कुंवारी थी, तब एक बच्चा पैदा हुआ था उनसे कुंवारेपन में। और कहां से? कान से। कुंवारेपन में कुंती के कान से एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसका नाम रखा गया था कर्ण। महाभारत में उसका नाम आता है कर्ण। कुंती को वरदान मिला था कि तुम जिस देवता का आवाहन करोगी, तुरंत तुम्हारी खटिया पे तुम्हारे पास आ जाएगा। कुंती ने क्या किया? परीक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य देवता का आवाहन किया। सूर्य देवता का जो ही आवाहन किया, सूर्य देवता तुरंत ऊपर से भागत चले आए और कुंती के पलका पर बैठ गए। विचार करो, सूर्य देवता इतनी दूर है, तब आँच बर्दाश्त नहीं होते हैं, लेकिन भैया सूर्य देवता है, कुंती के पलका पर बैठ गए। पता नहीं आदमी रहे कि आफत रहे, पलका पर बैठ गए। अब की दूर सूर्य है तो हजम नहीं हो, और कुंती के पलका पर बैठ गए। वो जरी बरी कुछ नहीं बतलाए लागी। सूर्य देवता बोले, बोलो काहे के लिए बुलाए हो? कुंती ने कहा, हम परीक्षा ले रहे थे कि वरदान सही है कि गलत। अब जाओ, हमको मालूम हो गया और हम समझ गए कि वरदान सही। हम जिसको बुलाएंगे, जिसका नाम लेंगे, याद करेंगे, आ जाएगा। अब जाओ। सूर्य देवता कहने लगे, हम आए हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे। कुंती ने कहा, तो कैसे जाओगे? तो सूर्य ने कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, प्रसाद। तो कल ठीक प्रसाद दे दो। तो सूर्य देवता प्रसाद दे के गए, जिसे कर्ण पैदा हो गए कान से।
अब समझना, ये तो कुंवारेपन के थे और 5 पुत्र और पैदा हुए महाभारत के जो पांडव। अरे कुंती ने 5 पुत्र जाए और 5 तरह के भोग सभी ग्रंथन में है गाए। कैसे? अरे कि पहले धर्मराज आए और जिनसे पैदा युधिष्ठिर इस धरती पर आए। दूसरे में पवन देव आए और जिनसे पैदा भीम गदा के माहिर कहलाए। अरे कि अर्जुन इंद्र के जन्म आए और नकुल और सहदेव ऋषि भरद्वाज के जन्म आए। रोहित भैया इन लोगों को भी देख लो, ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और सुनना गौर से फिर से। अरे कुंती ने 5 पुत्र जाए और 5 तरह के भोग सभी ग्रंथन में है गाए। कैसे? अरे कि पहले धर्मराज आए जिनसे पैदा युधिष्ठिर इस धरती पर आए। दूसरे में पवन देव आए और जिनसे पैदा भीम गदा के माहिर कहलाए। कि अर्जुन इंद्र के जन्म आए और नकुल और सहदेव ऋषि भरद्वाज के जन्म आए। और अरे सोचिए मन में सब भाई, अरे सोचिए मन में सब भाई, और 5 पति रख करके भी पतिव्रता कहलाए। 5 पति रखे लेकिन पतिव्रता तब वो बनी रही। हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराण ग्रंथ कह रहे हैं, हम अपने पास से नहीं कह रहे हैं। और अगले लाइन में सुनिए। अरे मेढकी ने बिटिया जाई, मेढकी ने मेढक से एक बच्चा पैदा हुआ। मेढकी से मंदोदरी जिसका नाम था रावण की पत्नी। अरे मेढकी ने बिटिया जाई और मंदोदरी था नाम लंका की रानी कहलाई। और गौरा शंकर की रानी, पार्वती गौरा जो शंकर की नारी थी। अरे कि गौरा शंकर की नारी और अपने महल कुचैल से गणपति ने जन्माई। सुनना, गौरा शंकर की पत्नी पार्वती जो थी अपने महल कुचैल से गणपति को जन्म दिया। आज भी जब गणेश बनाए जाते इसीलिए गोबर के बनाए जाते, गंदगी से पैदा करे जाते। एक बार की बात है, पार्वती नहाने जा रही थी, पहरेदार कोई था नहीं, शंकर जी बाहर गए हुए थे। पार्वती ने अपने शरीर को रगड़ा, मसला, मैल छुड़ाया, मैल की गोली बनाई, गोली में फूंक मारी, लड़कवा बन गया। लड़का बन गया। लड़का पूछे लग, बताओ अम्मा काहे के लिए हमका बनाए हो? तो कह लगी भैया ऐसा करो, हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम यहाँ पे चौकीदारी करो, पहरेदारी करो, जब तक हम स्नान करके बाहर ना आ जाए तब तक तुम किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी कहने लगे ठीक है अम्मा, तुम नहाओ बेचिंता, चिंता न करो, कोई अंदर नहीं आएगा, नहाओ जाके। पार्वती नहाने चली गई। उसी टाइम क्या हुआ, शंकर जी का आगमन हो गया। शंकर जी अंदर जाने लगे। गणेश जी ने रोका कि अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी कहने लगे मेरा घर है, हम कैसे नहीं जाएंगे? गणेश जी कहने लगे नहीं जा सकते। शंकर जी कहने लगे क्यों नहीं जा सकते, मेरा घर है। गणेश कहने लगे मेरी अम्मा नहा रही है। शंकर जी सोचने लगे तेरी अम्मा नहा रही है मेरे घर में? अरे तू कौन है, तेरी अम्मा नहा रही मेरे घर में? गणेश कहने लगे मेरी अम्मा पार्वती। कहने लगे तेरी अम्मा पार्वती, वो तो मेरी पत्नी है, तू कब पैदा हो गया? हमें पता ही नहीं है मेरी पत्नी है, तू कब पैदा हो गया? गणेश जी ने कहा अभी ताजा ताजा तो पैदा करे हैं अम्मा हमारी। कि काहे से? कि मैल कुचैल से अभी तो पैदा भय है, ताजे ताजे पैदा हुए रहे, बाप से झगड़ा कर रहे हैं। सुन लो, ताजे ताजे पैदा भय और जवान हो गए, बप्पा से झगड़ा कर रहे। शंकर जी ने कहा अंदर जाने दे। कहने लगे नहीं जाने दूंगा। युद्ध होने लगा। शंकर जी गुस्सा में आए, मारा त्रिशूल, सर धड़ से अलग हो गया, खून की नदी बह निकली। पार्वती बाहर आई, रोने लगी, चिल्लाने लगी हमारे लड़कवा को जिंदा करो। शंकर जी कहने लगे अब क्या करे, जिंदा कहाँ करे? इधर उधर खूब ढूंढा, उसका सर नहीं मिला। शंकर जी को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, 3 लोकों के नाथ, लेकिन तीनों लोकन में ढूंढ लिए, सर मिली मैं नहीं करा।
जब तीने लोक हैं तो का गणेश जी का सर तीन लोकन के बाहर चला गवा रहे का? लेकिन नहीं थे अंतर्यामी भगवान, अपने लड़के का सर नहीं ढूंढ पाए। रास्ते में एक हाथी का बच्चा हाथी जा रहा था, मार के धड़ काट के सर अलग कर लिया और उस सर को लाके गणेश के सर में धड़ में फिट कर दिया। तुरंत गणेश बोलने लगे, विचार करो श्रोता बंधुओं, हाथी का बच्चा तुरंत पैदा होगा, उसकी गर्दन तब भी इतनी मोटी होगी और लड़के का गर्दन चाहे जितना मोट हो इतनी मोटी होगी। जैसे 4 सूत की बोल्ट होए और 4 सूत की नेट होए तभी तो फिट बैठी, लेकिन नहीं, वहां पर 4 सूत के रिबोल्ट और 10 फीट का नेट, 4 सूत के रिबोल्ट और 10 सूत के नेट आवारा फिट हो रहा। देखो भगवान की कृपा है, सोचने वाली बात है। अरे कि गौरा शंकर की नारी और अपने महल कुचैल से गणपति दीदे जगमाई, और अरे अंजनी हनुमत की माई, अरे अंजनी हनुमत की माई और कुंवारेपन में हनुमान की अम्मा कहलाई। सुनना गौर से, जो हनुमान थे इनकी माता जो थी, इनकी माता ने हनुमान को भी कुंवारेपन में जन्म हुआ दिया था। अंजनी का विवाह नहीं हुआ था, अंजनी के कुंवारेपन में लड़का पैदा। अंजनी जब कुंवारी थी हनुमान पैदा हो गए। शर्मन मारे का करा अंजनी ने, हनुमान का जंगल में डार आई, तुरंत हनुमान खड़े हो गए, फट दे रहे, तुरंत पैदा हुए, तुरंत खड़े हो गए। जब अम्मा उनकी छोड़ के जा लगी कि अम्मा तुम जा रहे हो हमका छोड़े, कले भैया हम जा रहे हैं, तुम कुंवारेपन में पैदा हुए, कोई जानी तो हमारी बेइज्जती हुई कि कोई बात नहीं अम्मा तुम जाओ, लेकिन हम खइबे का कि कोई बात नहीं जंगल में खाइयो का, सुबह लाल लाल जौन तुमका फल दिखा वह ली जाओ, चबा जाओ, खाए जाओ। हनुमान वह पहुड़े रहा, सवेरे सूर्य देवता निकले, हनुमान सोची अम्मा यह बता रहे, तुरंत फौर दे उड़ के हनुमान का कर सूर्य के यहाँ ली गए। लेकिन श्रोता बंधु ग्रंथों में मिलता है जब हनुमान पैदा हुए थे तब उड़ना नहीं जानते थे, उड़ना तो उनको बाद में सिखाया गया। उड़ नहीं पाते तो सूर्य के पास पहुंचे कैसे थे, ये विचार कर, हम नहीं कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। अब विचार करना, लोगों ने बता दिया, आज भी हनुमान की आरती बजती सुबह कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, और कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। समय जब बचपन लड़कवाए रहा शंकर, वो हनुमान सूरज का लील गए। लेकिन श्रोता बंधुओं भूगोल पढ़ो, सूर्य कितना बड़ा है, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी एक कटोरिया के समान, एक बेलिया के समान है, और सूर्य देवता एक परात और थारा के समान है। मतलब पृथ्वी जो है 13 लाख गुना जो है सूर्य से छोटी है, और पृथ्वी इतनी बड़ी और सूर्य इतना बड़ा, और पृथ्वी पर रहने वाला एक साधारण बंदर खाएगा। विचार करो, सूर्य देवता जब ये धरती से रे 13 लाख गुना बड़ा है, तो हनुमान मुंह कितना बड़ा रहा है जो लील गए। विचार करने वाली बात है। और लेकिन एक बात और, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तीनों लोकन में अंधेर होएगा। हनुमान सूरज का खाए गए, लेकिन ये भारत के लोग जान पाए, अमेरिका चीन जापान वाले को नहीं पता भुआ, हुआ अंधेरू नहीं भुआ। इसका मतलब ये सब गप है, झूठ है, क्योंकि सूर्य एक है, दो नहीं है। अगर अंधेरा होता तो दुनिया भर में अंधेरा होता नहीं। इसी का मतलब भगवान सूर्य खैबे नहीं करे। और ग्रंथन में लिखा कि सूर्य देवता 6 महीना तक का चबाए रहे, लीले नहीं, अंदर नहीं लीले, मुहिम दावे रहे, चबाए रहे। अब सब लोग बड़े परेशान कि निकले तो कैसे निकले सूरज भगवान, तो भगवान निकारे के लिए बड़े बड़े देवता जतन करें, लेकिन सूर्य देवता छोड़ैया नहीं हनुमान। अब पुरखंत बात हम सुने हैं कि कुछ नहीं उनका भावा बड़ा बड़ा नाच नौटंकी करावागा, लेकिन भगवान के मुंह नहीं खुले हनुमान का। जो सूरज निकले तब उनके आगे हुड़कहा नाच करवावागा। कौन वाला? हुड़ुक वाला। जब हुड़ुक वाला नाच हुआ तब हनुमान धीरे धीरे मुस्कान, और जब धीरे धीरे मुस्कान तन को मुख खुला, सूर्य देवता तुरंत निकल के भाग गए, फिर पहुंच गए। विचार करो, ये सोचने वाली बात है। अरे अंजनी हनुमत की माई और कुंवारेपन में हनुमान की माता कहलाई। और
मकर ध्वज मछली के जाए। मछली के पेट से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मकर ध्वज। रामायण में लिखा है जब अहिरावण जो पातालपुरी का राजा था, राम लक्ष्मण का हरण कर ले जाता पातालपुरी में, तब हनुमान छुड़ाने के लिए जाते हैं तो पातालपुरी के गेट पे मकर ध्वज पहरेदारी कर रहा था। हनुमान अंदर घुसने लगे, जैसे शंकर गणेश का युद्ध हुआ ऐसे हनुमान मकर ध्वज का युद्ध होने लगा कि अंदर जाने दो। मकर ध्वज कहने लगा नहीं जाने देंगे। तो कहने लगे अरे मूर्ख बानर तू कौन है? मकर ध्वज कहने लगा मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूँ। मकर ध्वज कहने लगा मैं पवन पुत्र हनुमान का लड़का हूँ। हनुमान कहने लगे हमारी शादी नहीं भाई, तुम हमारे लड़का कैसे? हनुमान से कहने लगा मकर ध्वज हम हनुमान के लड़का है। हनुमान कहने लगे कौन से हनुमान? तो कहा जो राम के भक्त है, राम के चेला है। तो हनुमान कहने लगे चेला का वो तो हम ही हनुमान है और हमारी शादी नहीं भाई, और हमारे लड़का कैसे हो इसका? तो मकर ध्वज काला याद करो जब लंका में आगी लगाए रहा पूछ बुझावे के लिए सागर में गए रहा तो तुम्हारे शरीर पसीना बहा रहा है। अब पसीना के धार समुद्र में गिरी और वह पसीना की धार मछली पी गए और मछली पी गए गर्भवती हो गए। वह गर्भ से हमार जन्म हुआ तबे हमार नाम मकर ध्वज रखा गवा। लेकिन विचार करो श्रोता बंधुओं, उधर मेढकी से मंदोदरी पैदा हुई, इधर मछली से मकर ध्वज पैदा हुआ। लेकिन विज्ञान पढ़िए मछली और मेढक बच्चा नहीं अंडा देते हैं, बच्चा नहीं पैदा करते हैं और अंडा देते हैं। तो मकर ध्वज और मेढकी हो ही नहीं सकती मंदोदरी। अरे मकर ध्वज मछली के जाए, अरे मकर ध्वज मछली से जाए। और लेकिन मूर्ख लोग कबहू कुछ समझ नहीं पाए। और सृष्टि जो ब्रह्मा ने जाई, अरे सृष्टि जो ब्रह्मा ने जाई। और ये ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई इसके बारे में सुनो। अरे सृष्टि जो ब्रह्मा ने जाई और अपने मुख से ब्रह्मा ब्राह्मण दीने जन्माई। अरे कि ब्राह्मण मुख से जन्माए और भुजा फाड़ के ब्रह्मा की ये छत्री सब आए। अरे कि बनिया पेट फाड़ आए और लेकिन सूद या छूत सभी पायन से जन्माए। एक बात याद करो, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, उनके मुख से ब्रह्मा पैदा हो गए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गए, पेट से वैश्य पैदा हो गए, पैरों से शूद्र पैदा हो गए, सृष्टि बन गई। लेकिन विचार करो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मा जी ने बनाए, सृष्टि बन गई। तो ये सिख ईसाई यहूदी पारसी जैन बौद्ध मुसलमान ये का सृष्टि के बाहर है, इनका कौन ने पैदा करे? अब फिर कीड़ा मकोड़ा सांप छिपकली गिलहरी चूहा ये कहाँ पैदा भय? हाथी बिल्ली कुत्ता घोड़ा गधा ये कहाँ पैदा भय? कोयल मुर्गा कोयल कौवा ये सब पक्षी कहाँ से पैदा भय? शुतुरमुर्ग जैसे बड़े बड़े अंबिया इमली बरगद पीपर ये बिरवा कहाँ पैदा भय? क्योंकि सृष्टि के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, ये सोचिए। लेकिन एक बात और याद करो, ब्रह्मा का नाम से याद आता ब्रह्मा एक पुरुष थे। बच्चा कौन पैदा करता है? स्त्री की पुरुष? बोलो स्त्री। और ब्रह्मा का नाम है ब्रह्मा, नाम पता लगे तो ये आदमी रहा है, नाम पता लगे तो ये आदमी रहा है, लेकिन आदमी नहीं समझ पाए इसलिए कहना है अरे सृष्टि बिन माता पिता झूठी। यहाँ पर गौर करना, अरे सृष्टि बिन माता पिता झूठी, अरे सृष्टि बिन माता पिता झूठी। और लेकिन तब सब लोगन की हई आँखी फूटी। आर्यल सबको बतला दे, अरे आर्यल सबको बतला दे और अपना दीपक बनो तो तुम सबको समझा दे। अरे आर्यल सबको समझा दे और अपना दीपक बनो सभी से यही है बतला। और
अरे लिखी जो ग्रंथन में पाई, हम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे लिखी जो ग्रंथन में पाई, वही बात हम आज सभा में रहे आज